ये इस बार बिहार के टॉप 10 में एक लड़का आया है, ताड़ी बेचने वाला का बेटा जो है वो ताड़ी बेच करके उसको पढ़ाते थे। उसकी छात्रवृत्ति आप ख़त्म कर दिए। तो कैसे करके इंटर पास कर गया और टॉप 10 में आ गया, लेकिन उसकी भविष्य की जो पढ़ाई है वो कैसे होगी। कल इंटर का रिजल्ट आया, अखबार में छपा है कि कॉमर्स की ऐसी बेटियां टॉप की हैं, जिस स्कूल में पढ़ती हैं वहाँ पे कॉमर्स के टीचर नहीं है। ये शर्म आनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को। सरकार का मतलब क्या होता है? आप तो चुनावों में जाते हैं तो ये कह के नहीं जाते हैं कि हम मंत्रियों का वेतन बढ़ाएंगे, हम मंत्रियों को दो को बंगला दे देंगे, हम मंत्रियों को। बिहार में टोला सेवक के लोग अगर अपना वेतन बढ़ाने की बात करते हैं तो उनको क्या मिलता है? वेतन नहीं, लाठी। बिहार में जब शिक्षक आंदोलन करते हैं हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, हमको नियमित कर दीजिए, तो उनको क्या मिलता है? लाठी। लेकिन बिना आंदोलन किए बिहार के मंत्रियों को वेतन बढ़ा दिया गया और सुख सुविधाएं उनकी बढ़ा दी गई। फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम दलितों की सरकार हैं, पिछड़ों की सरकार हैं, हम बहुजनों की सरकार हैं, लेकिन आपका काम भी तो दिखना चाहिए। बहुजनों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मंत्रियों का वेतन बढ़ा देने से थोड़ी हो जाएगा। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं, हमारे साथ अमर ज्योति हैं, भीम आर्मी से आते हैं और दलित एक्टिविस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीक़ा से विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत अन्य जितने भी मंत्री हैं महागठबंधन के, सबकी सैलरी बढ़ाकर 3.25 लाख रुपया कर दिया गया। यही बिहार सरकार कहती थी कुछ दिन पहले कि हमारे पास SC ST वालों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। क्या कहेंगे कुछ इस पर? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि मंत्रियों का वेतन बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपना गाड़ी बंगला सब कुछ बढ़ा लेते हैं जब उनको दिक्कत होती है, तो वेतन बढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। क्या दिक्कत हो रही थी सर? पहले 2.5 लाख मिल रहा था। मुख्यमंत्री जी को अगर मंत्रियों को सुविधा नहीं देंगे तो उनका वो गुणगान कैसे करते रहेंगे? इसलिए वो सुविधा दे रहे हैं आम जनता को लेकर के। अगर ये जो बिहार की सरकार है सोचती, तो आपको पता है कि इसी बिहार की सरकार ने बिहार में SC ST छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी और ये कह करके कोर्ट में कि हमारे पास SC ST के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। जबकि बिहार सरकार जो भी स्कॉलरशिप देती है उस स्कॉलरशिप में 60% पैसा केंद्र सरकार का होता है, मात्र 40% पैसा जो होता है वो बिहार सरकार को देना होता है। यानी कि राज्य सरकारों को 40% और 60% केंद्र सरकार देती है। अब सोचिए कि ये सरकार 60% केंद्र सरकार से पैसे ले रही है, लेकिन 40% अपने पास से लगा करके बिहार के छात्रों को, जो SC ST छात्र हैं, OBC के जो छात्र हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। सीधे सीधे उनकी पढ़ाई पे कुठाराघात कर रही है, ताकि जो गरीब समुदाय के जो बच्चे थे, जो मैट्रिक पास होने के बाद कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कोई मेडिकल की पढ़ाई, कोई प्रोफेशनल MBA की पढ़ाई और तमाम तरह की कोर्सेस में जाते थे गरीब घर के बच्चे, और पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को बेहतर बनाते थे, अपने लाइफ को एक स्टेबिलिटी देते थे, अपने परिवार को एक स्टेबिलिटी देते थे और अपने परिवार का, अपने जीवन को मतलब एक ऊंचे स्तर पर लेकर के जाते थे। लेकिन बिहार की सरकार ने छात्रवृत्ति ख़त्म करके अभी मंत्रियों को वेतन बढ़ा दिया है। तो ये सरासर जो है, जो बिहार की सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार हम तो इसको मानते हैं। क्योंकि अगर आप छात्रवृत्ति ख़त्म कर ही दीजिएगा, आप कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम दलितों की सरकार हैं, पिछड़ों की सरकार हैं, हम बहुजनों की सरकार हैं, लेकिन आपका काम भी तो दिखना चाहिए। बहुजनों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बिहार में छात्रों की छात्रवृत्ति ख़त्म कर दिए। बिहार में SC ST के जो लोग हैं उनके माने व्यवसाय भी था। एक तो छात्रों की छात्रवृत्ति ख़त्म कर दिए, ताड़ी पे प्रतिबंध लगा दिए, ताड़ी भी बेचने पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। दलित समुदाय के लोग ताड़ी बेचा करते थे, तो उससे भी उनको आय होता था, तो अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। आपको देखिए इस बार बिहार के टॉप 10 में एक लड़का आया है, ताड़ी बेचने वाला का बेटा जो है वो टॉप 10 में आया है। वो ताड़ी बेच करके उसको पढ़ाते थे। उसकी छात्रवृत्ति आप ख़त्म कर दिए। तो कैसे करके इंटर पास कर गया और टॉप 10 में आ गया, लेकिन उसकी भविष्य की जो पढ़ाई है वो कैसे होगी जब छात्रवृत्ति नहीं होगी? आप अपने मंत्रियों का वेतन बढ़ा देने से थोड़ी हो जाएगा। आप बताइए, अगर ये सरकार दलितों की हितैषी होती तो उनकी छात्रवृत्ति ख़त्म नहीं करती। बिहार में जल जीवन हरियाली के नाम पर बहुत सारे घर तोड़ दिए गए हैं।
अमर ज्योति जी, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीक़ा से आप करें, केंद्र सरकार छात्रवृत्ति देती थी 60% और राज्य सरकार देती है 40%। हम इसमें आपको कहना चाहेंगे कि जब आटा, चावल, दूध, दही पर सब चीज़ पे भारत देश में, पूरा भारत देश में टैक्स लगा है, तो क्या ये पैसा किसके पास जा रहा है? बिल्कुल सरकार के पास जा रहा है ना। आपको तो पता होगा, हर चीज़ पे जो भी इंसान इस्तेमाल करता है, वो जो भी सामान खरीदता है या उपभोग करता है, कपड़ा हो, दवाई हो, या फिर खाने पीने का सामान हो, चावल हो, आटा हो, तेल हो, मसाला हो, या जो भी सामान है, वो सब पे टैक्स है। और सारा टैक्स जो है आम जनता का, वो सरकार को ही जाता है। भारत सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, सबको टैक्स जाता है। तो एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जितने भी मंत्री लोग हैं, सबका रेल का टिकट फ्री, प्लेन का टिकट फ्री, राशन फ्री, सब कुछ इन लोगों को फ्री मिलता है। फिर भी इन लोग को क्या लगा कि मतलब 2.5 लाख से हम बढ़ा के 2.25 लाख कर दें, और आम जनता जो 500 कमाती है, इतना महंगाई में उसके घर से भी खींच लिया जाता है। बिल्कुल ये सोचने की बात है ना कि देखिए, इसी बिहार में बिहार की सरकार लाठी चलवाती है। आंगनबाड़ी के जो लोग हैं, सेविका और सहायक लोग, वो अपना वेतन बढ़ाने की बात करते हैं। बिहार में टोला सेवक के लोग अगर अपना वेतन बढ़ाने की बात करते हैं तो उनको क्या मिलता है? वेतन नहीं, लाठी। बिहार में जब शिक्षक आंदोलन करते हैं, हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, हमको नियमित कर दीजिए, तो उनको क्या मिलता है? लाठी। लेकिन बिना आंदोलन किए बिहार के मंत्रियों को वेतन बढ़ा दिया गया और सुख सुविधाएं उनकी बढ़ा दी गई, फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट। तो ये सरासर दिखता है कि ये जो आम जनता है, वो उसका इस देश में, इस राज्य में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही, हर जगह आप देखिए कि राजनीति में एक आध स्टेट तो मुझे देखने को मिला कि वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो विधायक हैं वहाँ के, उनका वेतन एक ही बार का मिलेगा। आप कितना बार भी मतलब विधायक रह जाइए या मंत्री रह जाइए। लेकिन बिहार की सरकार को भी ये करना चाहिए, क्योंकि देखिए भाई, इस देश में और इस बिहार में इतने बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार देने के बारे में ये जो पैसे आप उधर खर्च कर रहे हैं, SC/ST स्कॉलरशिप का पैसा आप पुल, पुलिया, सड़क, बांध बनवाने में जो खर्च कर दे रहे हैं, उस पैसे से आप बिहार के युवाओं को रोजगार दे देते तो हमें ज़्यादा बेहतर लगता। वो बल्कि ये सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के युवा लोग आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए बिहार की जो सरकार की मानसिकता है, ये पिछले 8 से 10 महीने की सरकार है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी भी कहते 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार की बात कह कर के अभी तक तो कोई, अभी आप 10 महीना में नया वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन मंत्रियों का वेतन बढ़ गया, तो हम कैसे मान लें कि ये बिहार के हित में, बिहार के आम जनता के हित में, बिहार के युवाओं के हित में, बिहार के छात्रों के हित में, बिहार के गरीबों के हित में काम कर रही है सरकार। तो ये सरकार को चाहिए कि ठीक है, आप मंत्रियों का वेतन बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार में युवाओं के लिए आप रोजगार का भी घोषणा कीजिए। बिहार के जो छात्र पढ़ते हैं, SC/ST के, OBC के छात्र हैं, उनके छात्रवृत्ति का भी घोषणा कीजिए। और बिहार के जो आम जनता है, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, आपको पता होगा कि बिहार में एक आयोग ने, भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ था। वो आयोग ने रिपोर्ट दिया है कि बिहार में 18 लाख एकड़ ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। उस ज़मीन को बिहार की सरकार को चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो, मुझे पता है कि भीम आर्मी के रैली के बाद घोषणा भी किया है कि जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसको हम, बिहार के जो दलित हैं उनको हम बांटेंगे। तो घोषणा किए हैं तो क्या मिलेगा? नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ ना। मुख्यमंत्री तो बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं। मुख्यमंत्री पिछले बिहार चुनाव के समय बोले थे कि बिहार में दलितों की हत्या होगी तो उनके परिवार को एक नौकरी देंगे। मिला क्या? किसी को नहीं मिला। तो ये मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। मुख्यमंत्री जी अगर ये जो 18 लाख एकड़ ज़मीन है बिहार के भूमिहीनों को, जो नदी किनारे, नाले किनारे, नहर किनारे, सड़क किनारे, झुग्गी झोपड़ियों में जैसे तैसे जीवन अपना बसर करते हैं, वैसे लोगों को ये 18 लाख एकड़ जो ज़मीन है सबको बराबर बराबर दे दिया जाए, क्योंकि बिहार के कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहे, तो ये बहुत बेहतर काम होगा। मतलब सरकार की जो वेतन बढ़ी है, जितने मंत्रियों का 2.25 लाख रुपया जो प्रति माह बढ़ा है, इससे आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश रहेंगे भाई। आम जनता के हित में सरकार का मतलब क्या होता है? आप तो चुनावों में जाते हैं तो ये कह के नहीं जाते हैं कि हम मंत्रियों का वेतन बढ़ाएंगे, हम मंत्रियों को 2-2 को बंगला दे देंगे, हम मंत्रियों को सरकारी पैसे पे गाड़ी, उस समय सिर्फ जनता के बारे में बात होती है। उस समय बात करते हैं कि हम जनता को फ्री राशन देंगे, उनके आवास बनवाएंगे,
उनको ज़मीन देंगे, बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, कृषि की सिंचाई की सुविधा बेहतर करेंगे, आम जनता के जितनी भी बेहतर हो सकता है जीवन जिससे बेहतर, महंगाई कम करेंगे। तमाम चुनावी घोषणाएं लेकर के ये जो नेता लोग हैं जाते हैं आम जनता के बीच में, लेकिन जैसे ही सरकार बन जाती है, जैसे ही ये पद पे बैठ जाते हैं, तो ये लोग करते क्या हैं कि मंत्रियों का वेतन बढ़ा देते हैं, विधायकों का वेतन बढ़ा देते हैं, गाड़ी बढ़ा देते हैं, बंगला बढ़ा देते हैं, हवाई यात्रा भत्ता, फ्लाइट का, ट्रेन का सब फ्री करवा लेते हैं अपने लिए, जनता को सब फ्री। जनता को क्या मिलता है? ठेंगा मिलता है। तो ये सरासर गलत है। और बिहार की सरकार को मंत्रियों का वेतन बढ़ाने के बजाय बिहार के आम जनता के लिए जो घोषणाएं उन्होंने की थी मुख्यमंत्री ने, बिहार के जो 2020 का चुनाव था और पूर्व में भी जो जब वो चुनाव में गए हैं, उस घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है और बिहार के आम जनता को उसका लाभ पहुंचाने की ज़रूरत है। बिहार के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की ज़रूरत है, युवाओं को रोज़गार देने की ज़रूरत है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, शिक्षक के पद के खाली रहे हैं। आपको पता, आप देखिए आज के अखबारों में, कल इंटर का रिजल्ट आया, अखबार में छपा है कि कॉमर्स की ऐसी बेटियां टॉप की हैं, जिस स्कूल में पढ़ती हैं वहाँ पे कॉमर्स के टीचर नहीं है। ये शर्म आनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को कि आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, लेकिन बेटियाँ हमारी इतनी मेहनती हैं कि कोचिंग करके, ट्यूशन करके, खुद से सेल्फ स्टडी करके, पढ़ाई करके वो बिहार में टॉप कर जाती हैं। तो ये सारा जो बात है मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि आम जनता के हित में उनको काम करना चाहिए। मंत्रियों को वेतन बढ़ाने से बिहार का विकास नहीं होगा, आम जनता का विकास नहीं होगा। चलिए अमरज्योति जी थे, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही। इनका साफ साफ कहना है कि जो ज़मीन पड़ा हुआ है खाली वो दीजिए। आप जिस समय इलेक्शन के समय जाते हैं फील्ड में, तो आप जनता की बात करते हैं कि जनता के जितना भी सुविधा होगा हर सुविधा देने का काम करेंगे, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं तो आप मंत्रियों का वेतन बढ़ा रहे हैं। इससे बिहार का विकास नहीं होने वाला है। अब जब टीचर अपनी मांग करते हैं तो उनको लाठी पड़ता है, कोई भी सड़क पर उतरते हैं, युवा भी उतरते हैं रोजगार के लिए तो उनको लाठी मिलता है, लेकिन बिना बताए मंत्रियों का वेतन बढ़ा दिया जाता है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।